Good morning, students. Yes, 7th class. You open your English textbook Honeycomb. Honeycomb में आप पेज नंबर 33 ओपन कीजिए. Today we are going to start the rebel. Okay? Rebel जो है आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. Yes. So you listen me very attentive. Do you know anyone who always disagree with you and your friend? Do you know? No means जानना. Anyone कि कोई भी एक. क्या आप जानते हैं कि who always प्रत्येक always means सदैव disagree असहमत होते हैं with you and your friend. क्या आप जानते हैं कि कोई भी आपसे और आपके मित्रों से सदैव डिसएग्री क्यों रहते हैं, नाराज क्यों रहते हैं, आपसे सहमत क्यों नहीं होते, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ, और वे आपके बिल्कुल विपरीत रहना क्यों पसंद करते हैं. व्हाट एवरीवन थिंक्स, प्रत्येक एक क्या सोचता है, दे शुड डू, उसे क्या करना चाहिए. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, सच ए पर्सन, आप एक ऐसे ही व्यक्ति की सोच के बारे में उनके अपने शब्दों का वर्णन कीजिए. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज. डिस्कस विचार विमर्श कीजिए विद योर पार्टनर, कहता है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ विचार विमर्श कीजिए. सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी चीजों के बारे में विचार विमर्श कीजिए. सच ए पर्सन जनरली डज. सच मीन्स इसी प्रकार के व्यक्ति, जनरली सामान्य रूप से, जो कि ऐसा करते हैं. नाउ रीड द पोएम. आओ कविता को पढ़ें. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब एवरीबडी प्रत्येक एक के हैज शॉर्ट हेयर, कहता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति के बाल छोटे होते हैं. The rebel lets his hair grow long. The rebel lets his hair grow long. तो उसके बाल धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाते हैं. जब किसी के बाल छोटे होते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और वो बढ़ते चले जाते हैं. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब किसी भी व्यक्ति के बाल बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो उस समय रिबेल जो है वह अपने बालों को कटवाकर छोटे कर लेता है. यानी कि बाल कटवा दिए जाते हैं और छोटे कर दिए जाते हैं. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी टॉक्स बात करता है ड्यूरिंग द लेसन, लेसन के दौरान, पाठ के दौरान जब कोई भी बात करता है, द रिबेल डज नॉट से ए वर्ड, तो उस समय रिबेल एक भी शब्द नहीं कहता, यानी कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहता. नो शो एनी स्टेटमेंट, वह किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट प्रदर्शन में नहीं लाता है. व्हेन नोबडी टॉक्स, व्हेन एवरीबडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, फोर्थ पैराग्राफ देखिए. When nobody talks during the lesson, जब पाठ के दौरान कोई भी बात नहीं करता, the rebel creates a disturbance, तो ऐसे समय में रिबेल जो है वह क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना, डिस्टर्बेंस मीन्स विघ्न डालना, तो ऐसे समय में रिबेल जो है वह डिस्टर्ब करता है सबको. इसके पीछे क्या फैक्ट है. When everybody wears a uniform, wears मीन्स पहनना, जब प्रत्येक एक के द्वारा यूनिफॉर्म पहनी जाती है या प्रत्येक एक यूनिफॉर्म पहनते हैं. द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, तो रिबेल जो है उस समय फैंटास्टिक क्लॉथ्स, ऐसे वस्त्र पहनता है जो कि बड़े लुभावने होते हैं. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, और जब प्रत्येक के द्वारा अट्रैक्टिव, लुभावने, आकर्षक करने वाले वस्त्र पहने जाते हैं. द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल जो है वह सोबर ड्रेस पहन के
In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of dog lovers कहता है जब उसके साथी जो हैं वो एक कुत्ते के प्रेमी हैं, यानी कि वो डॉग को लव करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेट एनिमल के अंदर डॉग को लव करते हैं। द रिबेल एक्सप्रेसेस मीन्स अभिव्यक्त करना, एक प्रेफरेंस प्राथमिकता फॉर कैट्स। तो रिबेल जो है वह बिल्ली को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब उसके साथी कैट को बहुत अधिक पसंद करते हैं, द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो उस समय रिबेल जो है वह डॉग के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और डॉग के साथ रहना पसंद करता है। टर्न नेक्स्ट पेज। व्हेन एवरीबडी इज प्रेज्ड द सन, प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा करना, जब प्रत्येक एक के द्वारा सूर्य की प्रशंसा की जाती है। द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो उस समय रिबेल वर्षा के लिए आवश्यकता की रिमार्क करता है, यानी कि वर्षा की आवश्यकता की उस समय उसे महसूस होती है। When everybody is greeting the rain, greeting means अभिवादन, जब प्रत्येक एक के द्वारा वर्षा का अभिवादन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक एक के द्वारा वर्षा का स्वागत किया जाता है। द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, रिग्रेट्स मीन्स पश्चाताप करना, एब्सेंस मीन्स उपस्थिति, ऑफ सन सूर्य की। तो रिबेल जो है वह सूर्य की उपस्थिति का रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है। When everybody goes to the meeting, जब प्रत्येक एक मीटिंग में जाते हैं। द रिबेल स्टेज में ठहरता है, एट होम घर में, एंड रीड्स ए बुक, तो रिबेल उस समय घर पे ठहरता है, एंड रीड्स ए बुक, और एक पुस्तक पढ़ता है। द रिबेल व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब प्रत्येक एक के द्वारा घर में रहा जाता है, घर में होता है प्रत्येक एक, एंड रीड्स ए बुक, और एक पुस्तक पढ़ते हैं। द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तो उस समय रिबेल जो है वह मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब प्रत्येक एक के द्वारा ये कहा जाता है यस प्लीज, हाँ कृपया। द रिबेल सेज नो थैंक यू, रिबेल कहता है नहीं आपको धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब प्रत्येक एक के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं आपको धन्यवाद। द रिबेल सेज यस प्लीज, तो रिबेल कहता है हाँ कृपया करके ऐसा कीजिए। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल, इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, दैट की वी हैव रिबेल, कि हम भी रिबेल जैसे बने। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यू मे नॉट फाइंड, आप नहीं पा सकते, इट वेरी गुड टू बी वन, कि इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को अच्छा बनते हुए आप नहीं पा सकते। आप देखिए हमने इस पोएम को पढ़ा। एट दिस टाइम वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एज आई लाइक, यानी कि मुझे ये पोएम जो है ये बहुत अधिक पसंद आई। आप देखिए हम इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनके बारे में, वर्किंग विद द पोएम में आ जाइए आप। नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ समवन डज नॉट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, कहता है कि जब किसी के द्वारा विद्यालय में यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, तब आप क्या सोचते हैं कि अध्यापक आपको क्या कहता है, अध्यापक क्या कहता है। देखिए इसका आंसर नोट कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है इफ समवन does not wear a school uniform, at that time we scold it and punish, we scold it or punish,
scolded or punished by the teacher. टीचर के द्वारा जब किसी के द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती है, एट दैट टाइम उस समय बी स्कोल्डेड और पुनिश्ड बाय द टीचर, हमें अध्यापक के द्वारा या तो डांटा जाता है या फिर हमें दंड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, जब प्रत्येक एक क्लियर स्काई चाहता है, आसमान को साफ देखना चाहता है। व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट, तो ऐसे में रिबेल जो है वह क्या चाहता है? रिबेल चाहता है कि उस समय क्या हो, वर्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। देखिए, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, सेकंड आंसर यू हैव नोटेड विद मी। When everyone wants clear sky, जब प्रत्येक एक आसमान को साफ देखना चाहता है, द रिबेल वांट्स to presence of rain. ऐसे कंडीशन में रिबेल जो है वह वर्षा चाहता है। नेक्स्ट, इफ द रिबेल हैज ए डॉग फॉर ए पेट, यदि रिबेल के पास में एक पेट के रूप में डॉग है, व्हाट इज एवरीवन इलेस लाइकली टू हैव, तो प्रत्येक एक के द्वारा क्या पसंद किया जाता है? इफ द रिबेल हैज ए डॉग, ठीक आंसर हैज ए डॉग फॉर ए पेट, फॉर ए पेट, एक पेट के रूप में उसके पास एक डॉग है। एट दैट टाइम रिबेल likes a pet cat, ऐसे समय में रिबेल जो है वह पेट कैट को पसंद करता है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल, रिबेल अच्छा क्यों है, क्या है उसके साथ अच्छाई क्या है? रिबेल इज ए यूनिक बॉय, रिबेल एक यूनिक लड़का है, ये उसकी अच्छाई है। व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रिबेल वनसेल्फ, जो कि एक में होती है वह रिबेल के अंदर कौन सी चीज नहीं है? नेक्स्ट 5 में रिबेल इज नॉट गुड, is not good oneself, रिबेल में एक स्वयं के अंदर अच्छाई नहीं है, वो क्या है? He wants lonely, he wants lonely थिंग और अपोजिट, इसमें अच्छाई क्या नहीं? ही वांट्स लोनली थिंग, वह अक्सर अकेली चीज को चाहता है, और अपोजिट या विपरीत, रादर देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा। ओके,
नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू बी ए रिबेल? क्या आप रिबेल के जैसा बनना पसंद करेंगे? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट? तो ऐसा क्यों? डू सेल्फ, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करें, डू सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोटेड करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट।